स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th के मैथ से एक चैप्टर जिसको हम त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं उसका अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष है। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT से क्वेश्चन नंबर 8.4। ठीक है, NCERT से क्वेश्चन नंबर 8.4 का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कल हमने कुछ क्वेश्चन को बताया था, आज हमारे समक्ष क्वेश्चन नंबर 4 है और वो है 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। इसको प्रूव करना है, यानी हमको सिद्ध करना है कि 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। ठीक बात बेटा। अब आइए इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करना भी बेहद आसान है और आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। पहले हमने क्या सिखाया था? सबसे पहला काम करिए कि साइन कास में बदलिए। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम उसको साइन कास में बदलने का प्रयास करें। कैसे बदलेगा? देखिए, यहाँ पर सेक को आपको कास में बदलना होगा। पहले कौन सा पक्ष लेकर चलेंगे, LHS या RHS? तो आप जानते हो कि हमको कोई एक पक्ष लेकर चलना है और दूसरा वाला पक्ष लाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर LHS लेके चल रहे हैं और RHS लाएंगे। तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। चलिए इसको हम बदलते हैं 1 + सेक को किस में बदलेंगे बेटा? कास में। सेक को किस में बदला जा सकता है? कास में। तो हम लोग लिखेंगे 1 बटा cos a बटे इस सेक को भी कास में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 बटा cos a। अब आप सोच रहे होंगे कैसे सेक को कास में बदल दिया गया? तो आप जानते हो बेटा सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो उल्टा को बटे में लिखा जा सकता है। ठीक बात। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 बटा cos a बटे 1 बटा cos a। अब यहाँ बटा 1 करके 3 तरफ से गुणा, तो क्या हो जाएगा? cos a + 1 बटा cos a सबका बटा 1 बटा cos a। ठीक है बेटा। अब क्या करें? अब करना यह है कि इसका गुणा आप इसमें कर दो और इसका गुणा आप इसमें कर दो। तो कैसे होगा? हो जाएगा बेटा, यहां पर देखिए हो जाएगा cos a + 1 गुणे cos a। अरे भाई इसका गुणा इसमें हो गया और बटे आपका हो गया cos a। ये cos a से cos a खत्म हो गया। अब क्या आपको मिल गया? cos a + 1। केवल इतना ही है, अब हमारे पास कुछ खास नहीं बचा है बेटा। केवल क्या बचा है? cos a + 1 बचा है। cos a + 1 बचा है। ठीक है, अब क्या करें हम? अब करना कुछ भी नहीं है, बटा 1 बचा है ना बेटा। ऐसी परिस्थिति में जब फंसो तो इसी के उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दिया करो। इसी के उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा, यानी किसका गुणा करना होगा? cos a - 1 का ऊपर गुणा और cos a - 1 का नीचे गुणा। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र बन जाता है a + b a - b। बीजगणित में आपने सूत्र पढ़ा है a + b और a - b = क्या होता है? a² - b²। तो यहां पे लगाइए, क्या लगाएंगे? लगाएंगे a² का मतलब कितना हो गया? cos स्क्वायर a और -b²। b² का मतलब कितना हो गया? 1 और बटा यहां पर हो गया बेटा cos a - 1। ठीक, अब क्या करें? समस्या गंभीर है, हमको लाना क्या है? sin स्क्वायर a लाना है। तो cos स्क्वायर a बराबर क्या सूत्र होता है? सूत्र तो आपको सब याद होना चाहिए। हमने बताया था कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर भी वही हो जाएगा। हम अगर चाहे तो रख सकते हैं ना, cos स्क्वायर a की जगह पे क्या रख सकते हैं? 1 - sin स्क्वायर a, ऐसे रख सकते हैं। इस cos a की जगह पे हमने क्या रख दिया? 1 - sin स्क्वायर a। ठीक, और -1 पहले से ही है, यहां पहले से ही -1 जमा है, बटे क्या हो जाएगा बेटा यहां पर? cos a - 1। cos a - 1। अब ये +1 से -1 खत्म हो गया, +1 से -1 खत्म। तो क्या बचा बेटा? यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं या तो यहां लिख देते हैं। यहां के बाद आप यहां आ जाइएगा। क्या लिखना है? -sin स्क्वायर a बटा
cos a माइनस ए, माइनस साइन स्क्वायर ए बचा ऊपर और नीचे बचा है बेटा cos a माइनस ए। लेकिन यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, केवल साइन स्क्वायर है, तो इस ऋण को हटाना है बेटा, तो नीचे भी ऋण का गुणा करना पड़ेगा, और नीचे जब ऋण का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर है, ये उल्टा हो जाएगा, -1 माइनस cos है, ये उल्टा हो जाएगा बेटा। और यहाँ ऋण से ऋण खत्म हो गया, बच गया साइन स्क्वायर है बटे 1 माइनस cos है। और यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो हमको सिद्ध करना था। एक बार फिर से समझाते हैं, यहाँ पे सेक को कास में बदल दिया। ये वाले क्वेश्चन मैं कई बार समझाऊंगा आपको, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें आपको दिक्कत होगी, और अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस सेक ए की जगह पे हो गया 1 बटा कास है, तो यहाँ पर सेक ए की जगह पे हो गया 1 बटा कास है। ठीक, अब यहाँ पे गुणा करते हैं, तो कास ए प्लस 1 बटा कास है बटा 1 बटा कास है। यहाँ पे पहला का गुणा अंतिम में, दूसरे का गुणा तीसरे में, तो क्या हो गया बेटा, कास ए प्लस 1 गुणे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगाया है कास ए प्लस 1 बटे कास ए गुणे कास ए, तो कास ए से कास ए खत्म हो गया, तो क्या बचा कास ए प्लस 1। उसके बाद हमने क्या किया, एक ठो नया कांड कर दिया, और वो क्या किया, इसके उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो जब गुणा कर दिया बेटा, तो ये एक कोष्टक में जोड़ा है, एक कोष्टक में घटाया है, तो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो गया कास स्क्वायर ए माइनस 1 बटा कास ए माइनस 1। ये कास स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या कर सकते हैं, साइन इसके जगह पे रख दिया। यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर ए के जगह पे हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस 1 पहले से था, प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो गया, बचा क्या माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कास ए माइनस 1। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कास ए माइनस 1। अब साइन इस माइनस को हटाने के लिए माइनस यहाँ गुणा कर दिया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, हमारा आ गया साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। बहुत ही आसानी से आ गया, तो इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमको सिद्ध करना है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए के प्लस काट ए। तो जैसा कि बेटा हम करते क्या है, हर क्वेश्चन में साइन और कास में बदलते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, साइन और कास में बदलना, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी साइन कास में दिया हुआ है। अगर हम एलएचएस लेके चले, देखिए हमें एलएचएस लेके चल रहे हैं, तो हमको पहले से ही कॉस ए साइन ए प्लस 1 दिया हुआ है, तो हम कॉस साइन में तो बदल नहीं सकते हैं। अब क्या करें, हमारा दिमाग तो काम नहीं कर रहा कि क्या करें भाई, हमको सर जी बताए थे कि कॉस साइन में बदल देना, यहाँ तो ऑलरेडी कॉस साइन में दिया हुआ है। तो ऐसी समस्या अगर आ जाती है आपके सामने, तो आप सीधा देखिए हमको लाना क्या है। तो हमको लाना है बेटा कॉसेक और काट, क्या लाना है, कॉसेक लाना है और काट लाना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। काट आएगा कैसे, कॉसेक आएगा कैसे, जब हम देखिए इसमें कॉस में अगर हम साइन का भाग दे दें, इसमें साइन का भाग दे दें, तो ये काट आ सकता है, और 1 बटा साइन कॉसेक भी हो जाएगा। यानी कि अगर हम साइन का भाग दे देना इसमें, तो आ सकता है उत्तर। यही तो दिमाग लगाना है कि कॉसेक आएगा कैसे, 1 बटा साइन, तो 1 बटा साइन मतलब साइन से भाग देना पड़ेगा। काट आएगा कैसे, कॉस बटा साइन, यानी कि साइन से भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ऊपर और नीचे, या अंश और हर में लिखिए, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा cos ए, सब में भाग हो जाएगा cos ए बटे साइन ए। जब ऐसे पूरे में भाग दोगे ना, तो 3 पद है, तीनों में भाग देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा cos ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए। ऐसे देखिए अंश में भाग हो गया साइन ए का, उसी तरीके से हर में भी दीजिए, तो क्या हो जाएगा cos ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए प्लस सॉरी माइनस है यहां पर 1 बटे साइन ए, ठीक है, हमने भाग दे दिया बेटा। अब क्या होगा, ये cos थीटा बटे साइन थीटा, देखो काट हमारा आ गया, देखो काट हमारा आ गया, काट ए आ गया,
ये साइन से साइन कट गया, -1 हो गया, और 1/sin है ये हो गया cosec a। क्या हो गया बेटा? cosec a बटे, ये बटा नहीं है बेटा, याद रखिएगा, यहां पर आप जानते रहिए कहां पहुंच रहे हैं हम। cos a बटा sin a बराबर क्या हो गया बेटा? cot a। sin a बटा sin a क्या हो गया? खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, और 1/sin a मतलब cos a हो गया। उसी तरीके से नीचे करिए, यहां भी हो गया cot a, यहां पर +1 माइनस cos a, ऐसे हो गया। ठीक है, अब नीचे तो लिखेंगे नहीं, जगह नहीं है, अब यहां पे ऊपर ले चलते हैं, जगह की थोड़ी कमी पड़ेगी बेटा। अब इसको cot a प्लस cosec a को एक पास लिख दीजिए, ऐसे लिखिए cosec a प्लस cot a, इनको एक पास लिख लिया, -1 बटे, ऐसे यहां भी लिखिए cosec a, या ऐसे ही रहने दीजिए इसको, यहां पर लिखिए cosec a प्लस cot a, नहीं बेटा यहां माइनस है ना, माइनस cosec a है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1 माइनस cosec a प्लस cot a, ऐसे रहने दीजिए। अब यहां पे क्या करेंगे, एक, अब ऐसा कुछ सूत्र ढूंढेंगे बेटा कि cosec a और cot a के पद में रहे और उसका उत्तर 1 आता हो, ऐसा सूत्र ढूंढेंगे जो cosec a और cot a के पद में रहे और उसका उत्तर कितना आता हो? 1 आता हो। तो एक सूत्र हमने पढ़ाया था आपको कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, एक सूत्र पढ़ाया गया था, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अब यहां पे क्या करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इस काट को उधर भेज दोगे तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब उसी का मान हमें यहाँ पर एक के जगह पे रखना है, ठीक है, तो रखिए, यहां पे हो जाएगा बेटा cosec a प्लस cot a माइनस 1 के जगह पे क्या रखोगे? cosec स्क्वायर ठीक ए है ना, तो ए को ए लिखिए, माइनस cot स्क्वायर ए, यानी 1 के जगह पर हमने इतना रख दिया, ठीक है, और बटा नीचे को वैसा का वैसा ही रहेगा 1 माइनस cosec a प्लस cot a। देखो बेटा हम cosec और cot a में आ चुके हैं, केवल हल करके छोटा करके हमको इतना किसी तरीके से ला देना, इतना ला देना। अब क्या करें बेटा, ये वर्गांतर हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? देखिए cosec a प्लस cot a माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एक कोष्टक में इन दोनों को जोड़ देना है, यानी क्या हो जाएगा cosec a प्लस cot a, एक कोष्टक में जोड़ दिया और एक कोष्टक में इन दोनों को घटा देना है, यानी कि cosec a माइनस cot a, तो एक कोष्टक में हमने जोड़ दिया और एक कोष्टक में हमने घटा दिया, और बटे नीचे क्या है 1 माइनस cosec a प्लस cot a, ऐसे का ऐसा। अब क्या करेंगे, अगर इसको तोड़ देते हैं कोष्टक को, कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, इन दोनों देखिए एक पद ये है, एक पद ये है, आप देख पा रहे हैं cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए, cosec a प्लस cot a को कॉमन ले लीजिए। इन सब क्वेश्चन में घबराया नहीं जाता है, अगर घबराओगे तो नहीं लगा पाओगे, हल करते रहिए, सूत्र लगाते रहिए, कॉमन उमन लेते रहिए, जरूर उत्तर आएगा। तो cosec a प्लस cot a कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहां पर तो बच गया 1, और यहां पर क्या बच गया बेटा, ब्रैकेट में बचा है, याद रखिएगा ये ब्रैकेट में बचा है, तो यहां पर बच गया 1 और एक बड़ा वाला ब्रैकेट बनाइए क्योंकि चिन्ह बदलेगा अभी, तो बचेगा यहाँ पर cosec a माइनस cot a, और बचा नीचे क्या बचा है बेटा 1 माइनस cosec a प्लस cot a, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा ही है, खत्म होने वाला है, देखिएगा बेटा, घबराइएगा मत, थोड़ा ही है। अब यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो एक लाइन बस है, cosec a प्लस cot a, ठीक है, और माइनस, अब एक सॉरी यहाँ पर जब यहाँ पे कोष्टक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 1, एक कोष्टक टूटेगा तो हो जाएगा माइनस cosec a, और यहाँ पे कोष्टक है, बाहर ऋण चिन्ह अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस cot a,
और बटे 1 माइनस कॉसेक ए प्लस काट ए। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना बेटा? चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस काट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस काट ए, ये खत्म हो गया तो बचेगा क्या? यही बचा आपका कॉसेक ए प्लस काट ए, और वही तो लाना था कॉसेक ए प्लस काट ए। मस्त सा क्वेश्चन था, देखिए आ गया, प्रूव्ड हो गया। अब एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं, घबराइएगा मत। देखिए बेटा एक ही क्वेश्चन लगाइए लेकिन वो आपको आना चाहिए, और इन सब क्वेश्चन में घबराया बिल्कुल नहीं जाया जाता है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस ए बटे कॉसेक नहीं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ए बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस काट ए। अब हमने बताया कि जब हम साइन कास में नहीं बदल सकते, चूंकि पहले से ही साइन कास में दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो उत्तर लाना है उसके बराबर लाने का प्रयास करें। उसके लिए हमने दिमाग लगाया कि यहाँ पर अगर साइन से भाग दे दिया जाए तो मामला बन सकता है। कैसे बन सकता है? साइन से भाग देने पर ये काट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कॉसेक हो जाएगा, और हमको काट और कॉसेक ही तो चाहिए। तो हमने साइन से अंश और हर में भाग लगा दिया, यहाँ पर आ गए हम। कॉस बटा साइन बराबर काट ए हो गया, साइन ए बटा साइन ए खत्म हो गया, 1 बचा, 1 बटा साइन ए कॉसेक हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, हमने 1 के जगह पर सूत्र खोजा। किस पद में? काट और कॉसेक के पद में। तो हमने एक दिन सूत्र बताया था, कल की क्लास में शायद बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? काट को उधर ले जाओ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उसी को हमको रखना है। 1 के जगह पर हमने रख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इतना समझ में आया? अब यहां पर हमने जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है कि एक कोष्टक में दोनों को जोड़ा जाता है और एक कोष्टक में दोनों को घटाया जाता है। तो यहां हमने जोड़ दिया, यहां हमने घटा दिया। समझ में आया? अब यहाँ पे 2 पद हो गए, नीचे तो कुछ नहीं परिवर्तन हो रहा है, नीचे लगाना है नहीं, वही उतारना है, केवल ऊपर हर हो रहा है। तो यहाँ पे 2 पद हो गए ना, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या? 1 माइनस कोष्टक में कॉसेक ए माइनस काट ए, कोष्टक को तोड़ दिया तो 1 प्लस हो गया, वो जो माइनस था वो प्लस हो गया और नीचे वाले से कट गया, और इस तरीके से शानदार उत्तर प्राप्त हुआ। सवाल बड़ा था लेकिन समस्याएं बड़ी होती हैं तो उससे लड़ने में मजा भी आता है। नोट कर लीजिए इसको। करड़ी में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, अब आइए फटाफट इसको हल करते हैं। देखिए LHS लेकर चलिए, इधर वाला लेकर चलिए और इधर वाला लाइए। तो इसको हल जब करेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, दोनों साइन में तो ऑलरेडी है, साइन कास में तो हमको बदलना ही नहीं, साइन में ऑलरेडी है ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो धन और ऋण वाले में रहे, यानी एक ही 2 ही पद रहे, एक सेम रहे और धन और ऋण ऊपर रहे, उसमें अक्सर हम क्या करते हैं? इसके उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहां भी हम करेंगे इसके उल्टा चिन्ह से ऊपर गुणा, यानी 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर गुणा, और उसके उल्टा चिन्ह से नीचे गुणा, यानी 1 प्लस साइन थीटा से नीचे गुणा। उसके बाद क्या हो जाएगा? जब ऐसा कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा। अब क्या होने वाला है बेटा? अब आप जानते हो कि 1 प्लस साइन, इसको तो ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहने देते हैं। नीचे क्या करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हो ना, अभी मैंने सूत्र लिखा था यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां लगाते हैं, अब ये जो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये क्वांटिटी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा, स्क्वायर खत्म, और यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा, स्क्वायर खत्म। स्क्वायर खत्म करने पर क्या होता है? कॉर्डी भी खत्म हो जाता है, यानी कि अगर स्क्वायर में है तो कॉर्डी में नहीं रहेगा, आजाद हो जाएगा वो। तो यहाँ हमने आजाद कर दिया 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग लिख दो, ऐसे लिख दो 1 बटा कॉस थीटा और प्लस
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अलग अलग तो लिख ही सकते हैं भाई, दोनों के बटे है ना, तो 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, यानी सेक का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, सेक थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर सूत्र तो जानते ही हो tan थीटा होता है। तो ये हमारा RHS आ गया और हमारा प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। एक बार फिर से बताते हैं फटाफट। हमने इसके उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया एक कोष्टक में जोड़ा है एक कोष्टक में घटाया है, तो सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने भी लगा दिया ए स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 ही हो गया, और माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब साइन थीटा का वर्ग, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां पर हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। स्क्वायर हटते ही कर्णी भी हट जाएगी, तो हमने कर्णी हटा दिया, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। अलग अलग हमने लिख दिया, तो इस प्रकार हमको उत्तर प्राप्त हो गया। ठीक बात, अब इसको नोट कर लीजिए। तो सवाल है आपका कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर प्रूफ करना है 1 बटा tan ए प्लस काट ए। ठीक है, यही प्रूफ करना है ना, 1 बटा tan ए प्लस काट ए, यही प्रूफ करना है। अब आइए देखिए एक पक्ष लेकर चलते हैं, हम इसको लेकर चलते हैं, तो इसको क्या कहेंगे LHS कहेंगे ना, LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसी को लेकर चलते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले कॉसेक को साइन में बदलेंगे। भाई हमारा उद्देश्य होता है कि साइन कास में बदलना, बदलते हैं, नहीं आएगा तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 बटा इसको कर देंगे साइन ए माइनस साइन ए, और इसको करेंगे बेटा 1 बटा कास ए माइनस कास ए। चलिए अब क्या करें बटा 1 कर दीजिए, गुणा करिए, तो क्या हो गया आपका हो जाएगा बेटा, या तो आप ऊपर ऊपर घटा भी सकते हो, और तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा साइन ए। नहीं बेटा घटेगा नहीं, ऊपर ऊपर ऐसे तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए। भाई यहाँ पे गुणा हो गया, ये ऐसा गुणा हो गया, नीचे का नीचे में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। देखिए हो गया। ठीक है, अब क्या करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, या थीटा नहीं है यहाँ पर ए है, बटे साइन है, और यहां पर क्या हो जाएगा गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी वहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ठीक है, अब क्या करें बेटा, यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं अलग अलग, कॉस ए इंटू कॉस ए बटा साइन ए, गुणे यहां पर देखिए साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइन ए, ठीक है, गुणे साइन ए बटे कॉस ए। ठीक बात। अब यहां पे कॉस ए बटे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहां लगाए कॉस ए बटे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा कॉट ए। ये क्या हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए बराबर कॉट ए, गुणे कॉस ए हो गया। ठीक, और गुणे साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या हो गया tan ए, गुणे साइन ए हो गया। चलिए अब क्या देख रहे हो, हमारा कॉट ए और tan ए तो आ गया, लेकिन लफड़ा ये हो गया बेटा ना, लफड़ा अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लफड़ा ये हो गया कि ये कॉस ए और साइन ए एक्स्ट्रा आ जा रहा है, कॉस ए और साइन ए एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो इसकी समस्या के लिए हम क्या करें, तो इसकी समस्या के लिए कुछ नहीं करना है, आप ऐसा काम करिए, चलिए यहां से एक बार चेक करते हैं बेटा, हो सकता है कहीं हमने मिस्टेक किया हो। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है बटे साइन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बटे कॉस है। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए हो गया। ठीक है, हाँ देखिए हमने थोड़ी सी गलती तो कर ही दी है।
यहाँ पर हम चाहते हैं तो एक कास से एक कास यहाँ पे कट जाता, ठीक है, और यहाँ पे हम चाहते तो एक साइन से एक साइन कट जाता। तो यहाँ पे क्या बचता, यहाँ पर बचता बेटा कॉस ए बटे साइन ए बचता ना। देखिए यहाँ पर क्या बचता, एक कास से एक कास कट गया, कॉस ए बटे साइन ए बचा। और यहाँ पर क्या बचता बेटा, साइन ए से साइन ए कट जाता, तो यहाँ पर बचता साइन ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो यहाँ पे कॉस ए बचे साइन ए बचा, ठीक। और यहाँ पर केवल बचता साइन ए, साइन स्क्वायर ए, ऐसे बचता। फिर से देखते हैं, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो कॉस ए बटे साइन ए बच गया, कॉस ए बटे साइन ए बच गया, ठीक। और यहाँ पर तो साइन स्क्वायर ए पूरा का पूरा बच गया। अब क्या करें बेटा, मुश्किल तो बहुत आ रही है, मुश्किल आ रही है इसमें। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर ए को भी अगर हम काट दें, साइन ए से साइन ए, तो आपका उत्तर फिर आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ये आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसको भी हल कर देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, इन सब क्वेश्चन में ऐसा होता है। इसको भी हल करते हैं थोड़ा सा, इधर पक्ष को भी हल करिए। tan को क्या कर दोगे, ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, और काट ए को क्या करोगे, कॉस ए बटे साइन ए। हल करो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे, अच्छा एक तो भूल ही गया, तो एक बटा आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक बात। अब देखिए बेटा, एक बटा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, एक। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, एक हो गया, ठीक है। और यहां पे बटा में क्या बचा बेटा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब आप चाहो तो इसका गुणा ऐसे अंतिम में कर सकते हो, इसका गुणा यहां पर कर सकते हो, तो क्या बच गया, कॉस ए इंटू साइन ए। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही लगे, बहुत सारे तरीके हैं लगाने के। देखो मैं तो अंदाज से लगाया हूं, यहाँ पे मैं फंस रहा था, मैंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया तपाक से, दोनों पक्ष बराबर हो गए, कॉस ए इंटू साइन ए बराबर हो गया। जहां पे फंसो तपाक से दूसरा रास्ता पकड़ लो। एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। देखिए बेटा, हमने इसको साइन में बदल दिया, आप अपनी बुक में देखेंगे तो दूसरे के जैसा लगाया है, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है, हमने आपको सिखाया है कि सबको पहले साइन कास में बदलो, तो हम अपने रास्ते पर कायम रहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि बुक में जो दिया उसको देख कर लगाया, कुछ नहीं, उसने पता नहीं कैसे लगाया, हमने अपने साइन वाले रास्ते पर आए हैं और उसको वैसे ही लगाए हैं। हमने इसको साइन में बदल दिया और यहाँ पर साइन में, इसको एक बटा कास में बदल दिया, क्योंकि सेक को कास में बदला जा सकता है, माइनस कास हो गया। यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटे कास ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कहते हैं कास स्क्वायर ए बटे साइन ए, और 1 माइनस कास स्क्वायर ए को बोलते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कास ए। साइन ए से साइन ए कट गया, कास ए से कास ए कट गया, बचा क्या बेटा, केवल कास ए इंटू साइन ए बचा। नहीं आया, उसके आगे नहीं सोच पा रहे थे, छोड़ दिए, वो दूसरे पक्षों को पकड़ लिए, उसको हल करने लगे। तो क्या हो गया, 1 बटा साइन ए बटा कास ए। tan का बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो हमने लिख दिया साइन ए बटा कास ए। और काट बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका गुणा कर दिया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो हो गया 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कास ए। ठीक है बेटा, अब पहले का गुणा अंतिम में, दूसरे का गुणा तीसरे में, तो इस तरीके से हमारा आ गया कास इंटू साइन, दोनों पक्ष बराबर हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमने सवाल सिद्ध कर लिया। नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे 3 पद है, ये LHS एक कह सकते हैं दायां पक्ष, एक बायां पक्ष और एक मध्य पद। ये हमारा बायां पक्ष हो गया, ये हमारा दायां पक्ष हो गया, ये हमारा मध्य पद हो गया। तो पहले एक पद को लेकर चलिए, कोई सा एक पद लाइए, तो हम LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है, LHS लेकर हम चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको यही है ना हमारा LHS। अब देखो इसको साइन कास में बदलना शुरू करते हैं पहले ही, तो 1 प्लस tan बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस, तो हो जाएगा tan बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और बटा 1 प्लस इसको भी बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आप जानते हो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे बटा 1 करके हल करिए, तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए बटे यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या करना है, यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां के बाद यहां हल कर रहे हैं, यहां पर 1 हो जाएगा बटे cos स्क्वायर है, और यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर, यहां भी 1 हो जाएगा बटे साइन स्क्वायर ए। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए बटे, देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे cos स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया बेटा, tan स्क्वायर ए। अब एक पद तो आ गया, RHS आ गया आपका। ठीक है, कैसे आया एक बार फिर से बताते हैं, बहुत ही आसानी से आ गया। tan स्क्वायर ए बराबर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बटा cos स्क्वायर थीटा। यहां पर भी 1 प्लस कॉट के जगह पे cos स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर है, क्योंकि सूत्र होता है कॉट बराबर cos बटा साइन, तो हमने लिख दिया। अब इसका गुणा कर दिया 3 तरफ से, तो हो गया cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, नीचे हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। पहले का गुणा अंतिम में, दूसरे का गुणा तीसरे में, यहाँ पर 1 1 रख दिया, क्योंकि सूत्र होता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो हमने 1 रख दिया, 1 बटे cos स्क्वायर ए और 1 बटे साइन स्क्वायर है। 1 का गुणा अंतिम से, दूसरे का गुणा तीसरे से, हो जाएगा साइन स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर है बराबर क्या मिल गया बेटा, tan स्क्वायर है। और यही तो हमारा RHS था। अब क्या करेंगे, अभी तो हमारा एक पद बचा है, अब इसको भी हल करेंगे और इतना लाएंगे। चलिए बेटा, तो हमने इसके बराबर इतना तो ला दिया, ठीक है। अब अगला काम बचता है, या तो इसके बराबर इतना ला दो, या तो इसको ही हल करके इतना ला दो, दोनों तरीके हो सकते हैं। देखिए बेटा, या तो इसके बराबर इतना तो ला दिया, या तो इसके बराबर इतना मैं ला दूं, और या तो काम करूं कि इसको हल करके इतना ला दूं, दोनों हमारे पास रास्ते हैं। तो चलिए अब मध्य पद को हल करते हैं। मध्य पद, मध्य पद में क्या है, एक बार लिख लेते हैं मध्य पद को, 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, 1 प्लस tan ए है, इसको थोड़ा बदल देते हैं, ठीक है। 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर, और इसको थोड़ा बदलते हैं, 1 माइनस cot ए को tan ए बदल दो, 1 बटा tan ए का होल स्क्वायर हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, काट में, काट था tan में बदल दिया। अब थोड़ा और हल करते हैं, 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर बटा, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा tan ए माइनस 1, tan ए माइनस 1, अरे भाई बुरा हो रहा है, tan ए माइनस 1 बटा tan ए, ठीक है। और इसका भी होल स्क्वायर है। अब यहां पे लगाते हैं, सबका होल स्क्वायर कर दीजिए, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस tan ए बटा, इसको बेटा हमें इसमें ऋण कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इसमें ऋण कॉमन लीजिए, तो ऋण जब कॉमन लेंगे इसमें, तो ये भी ऋण अगर कॉमन लेना है तो 1 माइनस tan हो जाएगा, 1 माइनस tan ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये ऋण वाला धन हो जाएगा, धन वाला ऋण हो जाएगा, तो 1 माइनस tan हो गया बटे tan ए, ठीक है। सबका होल स्क्वायर है, यहां पे ऐसे हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए इसको ऊपर ले जाइए, इसको कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो जब ऊपर ले जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan ए गुणे, ये tan ऊपर चला जाएगा tan ए, और बटे नीचे हो जाएगा माइनस 1 माइनस tan ए, ऐसे हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें भी ऋण कॉमन ले लीजिए, इसमें ऋण कॉमन लीजिए, इसमें जब ऋण कॉमन लेंगे बेटा, 1 प्लस tan है ना, इसमें अगर ऋण कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, दोनों ऋण ऋण में हो जाएंगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। इसमें हमने कहाँ गलती कर दिया, एक जगह चेक कर लेते हैं, 1 क्वेश्चन भी हम एक बार चेक कर लेते हैं।
1 मिनट वेट करिए, हम क्वेश्चन चेक कर लें फिर लगाते हैं आप। हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन ही गलत है। हम भी कह रहे हैं, कह नहीं रहे क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो देखिए क्वेश्चन ही गलत था। सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर माइनस है बेटा, तभी तो हम परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस है, नहीं तो इतना कैलकुलेशन गलत नहीं होता है, लेकिन देखिए उसके लिए परेशान हो गए। यहाँ पर माइनस है बेटा, क्वेश्चन ही गलत हो गया। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब क्या देखोगे, अब तो आराम से हो जाएगा, ये कट गया। अब देखिए इसका स्क्वायर था -10a का स्क्वायर, आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो गलती हमारी नहीं थी बेटा, गलती क्वेश्चन की थी, गलती क्वेश्चन में हमसे हो गया था। ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं। हमने क्या किया, 1 + 10, सॉरी हमने मध्य पद को हल करना स्टार्ट किया। तो 1 - 10a का स्क्वायर है, 1 - काट a का स्क्वायर है, तो क्या हो गया 1 - 10a का स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहने दिए, काट को 10 में बदल दिया तो 1/10 हो गया। ठीक है बेटा, तिर्यक गुणा कर दिया तो हो गया 1 - 10a का स्क्वायर और 10a - 1/10a का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - 10a और हमने ऋण कॉमन ले लिया तो ये भी 1 - 10 हो गया, इसको ऊपर ले गए 1 - 10 से 1 - 10 खत्म हो गया, बचा क्या -10a का स्क्वायर और -10a का स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर। और इस प्रकार हमारा क्या आ गया बेटा, RHS आ गया। तो मध्य पद को हल करके भी हमने RHS ला दिया। सवाल में गलती कहाँ थी, सवाल में गलती हमसे ही हुई थी, क्वेश्चन हमने गलत लिखा था। नोट कर लीजिए इसको। तो ये रहा बेटा आपका एक्सरसाइज नंबर 8.4। कल एक्सरसाइज 8.5 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आपका दिन शुभ हो।